जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्टैटिक जी के सामान्य ज्ञान अंकित भाटी सर वाले सामान्य ज्ञान अंकित भाटी सर वाले, और जिसमें 11,000 प्लस सवाल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और आदि सभी पेपरों में सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी तरह हम इन सभी पेपरों के लिए इस बुक को पूरी लगाएंगे अच्छी तरीके से, डेली एक टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो ये आपके डेली का शेड्यूल हो गया। स्टैटिक जी के शुरू करने चले, जिसमें पहला टॉपिक जो होगा वो होगा भारत के प्रतीक चिन्ह। जिसे आज करेंगे। दूसरा होगा भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। इसी तरह से हम डेली एक टॉपिक को डेली एक दिन में कवर करेंगे। कुछ छोटे भी होंगे तो कुछ बड़े भी। तो चलिए पहले सवाल की तरफ शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि ऊंट। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? इस सवाल का आंसर होगा हाथी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो इस सवाल का आंसर होगा डी, पिंगली वकैया। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है? इस सवाल का आंसर होगा बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? इसका आंसर होगा ग्रेगोरियन। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है? तो इस सवाल का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3:1। अगला सवाल है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी, यानी कि 24। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया? तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 कलकत्ता में। अगला सवाल है, भारतीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1896 कलकत्ता में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शहीद दिखाई देते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। अगला सवाल है, भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी मुंडकोपनिषद से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो 17 सवाल का आंसर होगा ए, शक संवत पर, जो कि 78वीं ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली हम इसी किताब से एक टॉपिक डेली निपटाया करेंगे इसी समय पर। और वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताएं। और ये सभी सवाल पेपर में आए हुए हैं। धन्यवाद।